ये बिल्कुल ही माइल्ड वेराइटी वाला एक आरएनए वायरस है जो कि कॉमन फ्लू या सर्दी जुकाम से मिलता जुलता है, लेकिन पैनिक होने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 5 दिन से ज़्यादा आपका सिम्टम हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। भारत में एचएमपीवी वायरस को लेकर के पूरी तरह से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब एचएमपीवी वायरस को लेकर के बिहार भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीके यादव साहब हैं, जो यहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत भी हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि एचएमपीवी वायरस आखिर कितना नुकसान पहुँचाता है बड़ों को और बच्चों को खासतौर से। सर, एक वायरस जो अभी तेज़ी से भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, 9 ही केस भारत में अभी डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन बिहार में नहीं है। अच्छी खबर है, लेकिन ये बच्चों को दिखाया रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये एचएमपीवी वायरस क्या है, इसके लक्षण परिवार के लोग कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, बच्चों को कैसे बचाना चाहिए? देखिए, एचएमपीवी वायरस जो है ना, इससे बिल्कुल ही घबराने वाली बात नहीं है। ये और भी जैसे सर्दी जुकाम हम लोग देखते हैं कि बच्चे को 3 दिन से बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, तो जैसे और भी वायरस होते हैं, रिस्पिरेटरी सिनेक्टियल वायरस है या फिर एडिनो वायरस है, या सर्दी जुकाम से होने वाले जो भी कॉमन एक वायरल इलनेस होता है, ये वायरस भी उसी ग्रुप का एक आरएनए वायरस है। इसकी खोज 2001 में हुई थी। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। इसमें जो 65 साल से जो ऊपर के बुज़ुर्ग लोग हैं और जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, तो ये दोनों एक ऐसे ग्रुप हैं जिनमें कि कुछ इम्यूनिटी कम होता है। तो प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण किसी भी इंसान में जो है सर्दी जुकाम का ज़्यादा लक्षण आता है। तो इस वायरस से बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है। जैसे और जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड या फ्लू बोलते हैं, कि बच्चा है, बीमार हो गया, रात में अचानक से रोने लगा, उसका नाक बहने लगा, सर्दी जुकाम होने लगा, 2 दिन 3 दिन से खांसी होने लगी, गले में खराश होने लगा, तो बिल्कुल जैसे और वायरल इलनेस का लक्षण होता है, बिल्कुल एचएमपीवी से घबराने वाली बात नहीं है। इसमें भी वैसे ही लक्षण है। आप लोग इलाज कैसे करते हैं? कहते हैं जो फ्लू के लक्षण हैं उसी बेसिस पर इलाज भी, डायग्नोसिस भी होता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि हमको डिपेंड करेगा कि 90 से 95% केसेस जो होते हैं वायरल फीवर के, वो बिल्कुल ही होम मेड ट्रीटमेंट पे निर्भर करता है कि आप घर में रहिए, और जो सर्दी जुकाम का एक कॉमन इलाज है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं, बुखार हुआ तो हम बुखार की दवाई ले रहे हैं, बच्चे का नाक भरा है तो हम नेजल ड्रॉप दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेज़ी से गिरता है इसमें? नहीं, 90 से 95% केसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल माइल्ड केस होते हैं। 5 से 8% लोगों में जो कि प्रोन होते हैं, जैसे किसी को मान लीजिए कि ओल्ड एज में डायबिटीज़ है, या वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के हैं, या उनको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या सीएलडी है, मीन्स वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो 5 से 10% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। 90 से 95% लोगों को भर्ती की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कितने साल के बच्चों तक को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इससे बचाने की? नॉर्मली तो देखिए, लेस देन 5 ईयर आप मान के चलिए कि 5 साल से कम बच्चे पे आपको ज़्यादा एहतियात बरतना है कि उनको जैसे ही सर्दी जुकाम हो तो आप चिकित्सक से सलाह लें और उनका जो सिम्टोमेटिक इलाज है करें, और घबराएं नहीं। और एक चीज़ मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि जितना हम लोग कोरोना वायरस में देखते थे कि आदमी परेशान है, मेरे घर में सिलेंडर है कि नहीं है, मेरे पास SpO2 नापने का मशीन है कि नहीं, मेरा ये घट रहा है, तो उस ढंग की व्यवस्था इसमें नहीं करनी है। ये बिल्कुल ही माइल्ड वेराइटी वाला एक आरएनए वायरस है जो कि कॉमन फ्लू या सर्दी जुकाम से मिलता जुलता है, और इसमें मुझे नहीं लगता पेंडेमिक वगैरह आने की ज़रूरत है या कोई हैवॉक होने का ज़रूरत है। कोई पैनिक होने की आवश्यकता है? बिल्कुल पैनिक होने अच्छा, का। सरकारी अस्पताल में है, यहाँ मायागंज कॉलेज अस्पताल में है, कैसी व्यवस्था है वहाँ की? देखिए, हम लोग बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त हैं। हमारे जो बिहार सरकार है, बनाए गए हैं इसके लिए। हाँ, वहाँ पे बेड की व्यवस्था हो गई है। और जैसे हम लोग कोरोना वायरस के लिए RT-PCR करते थे, तो वो RT-PCR इसमें भी वही होगा कि आप मुंह खोलेंगे और आपके जो गले का जो स्वाब है या फिर नेजल स्वाब है, वो लेकर के जो RT-PCR किया जाएगा। लेकिन वैसे केसेस सिर्फ 1% मान के चलिए आप। अच्छा, बिहार में कहते हैं कि सर वो लैब की सुविधा नहीं है, जिस तरह से खून का सैंपल लिया जाता है फिर पुनः भेजा जाता है इंडियन वायरोलॉजी लैब जिसको बोलते हैं, IVL, तो बिहार में तो इस तरह की सुविधाएं नहीं। RT-PCR को अगर छोड़ दिया जाए तो? देखिए, इस पे जो है बार बार हाई लेवल की मीटिंग हो रही है,
कि जैसे पुणे में एक बड़ा सा वायरोलॉजी सेंटर है, तो पटना में जो है कम से कम एक बनाया जाए। तो वो तो हायर अथॉरिटी की बात है, हम लोग कभी मीटिंग में जाएंगे तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे और इस पे अमल किया जाएगा। लेकिन पैनिक होने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 5 दिन से ज़्यादा आपका सिम्टम हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। शुक्रिया सर, आपने HMP वायरस पर जानकारी दी, सिटी टाइम्स को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर PK यादव थे जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने कहा कि पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्लू के लक्षणों की तरह ही होता है। और ये भी बताया कि 5 दिनों से अगर अधिक सिम्टम रहता है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लें। फिलहाल बिहार में इस तरह के केसेस नहीं हैं, इसलिए लोगों से लगातार सरकार की तरफ से भी अपील करी जा रही है कि इसमें किसी भी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी चुस्त दुरुस्त किया गया है। यहीं सदर अस्पताल में लगभग 6 से 10 बेड अलग से बनाए गए हैं, जिसमें बच्चे और बड़ों के लिए हैं। साथ में मायागंज अस्पताल जो है वो 40 बेडों का सुरक्षित रखा गया है, खासतौर से HMPV वायरस के मरीजों के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पेज को फॉलो लाइक करिएगा। शुक्रिया।